ओ लेवल ट्रिपल सी DCA ADCA फुल कंप्यूटर क्लास में आज का टॉपिक है विंडोज़। विंडोज़ के इस अध्याय में आज हम जानेंगे विंडोज़ का परिचय, विंडोज़ क्या करता है, विंडोज़ की मुख्य विशेषताएं, विंडोज़ के प्रमुख संस्करण यानी वर्जन, विंडोज़ इंटरफेस के मुख्य भाग, विंडो क्या है, विंडो की मुख्य विशेषताएं, डायलॉग बॉक्स क्या है, डायलॉग बॉक्स क्यों उपयोग होता है और डायलॉग बॉक्स की विशेषताएं। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग विंडोज़ का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित यानी मैनेज और संचालित यानी रन कराता है। विंडोज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि ज़्यादातर हम अपने पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। विंडोज़ क्या करता है? विंडोज़ कंप्यूटर को चलाने योग्य बनाता है। विंडोज़ फाइल और फोल्डर को मैनेज करता है। विंडोज़ अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे MS वर्ड, क्रोम, गेम्स आदि चलाने में भी मदद करता है। विंडोज़ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर जैसे डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। विंडोज़ इंटरनेट, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी फीचर्स भी उपलब्ध कराता है। विंडोज़ की मुख्य विशेषताएं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI जिसमें आइकन, मेनू, बटन दिखते हैं। इसके कहने का अर्थ यह है कि विंडोज़ में हम जब भी कार्य करते हैं तो उसमें हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके कार्य करते हैं जिसमें आइकन्स, मेनू, टास्क बार जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं। मल्टीटास्किंग, एक समय में कई प्रोग्राम चला सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि विंडोज़ में हम एक समय में कई सारे प्रोग्राम पे कार्य कर सकते हैं जैसे इंटरनेट चलाना, म्यूजिक सुनना या कोई डॉक्यूमेंट बनाना। हम तीनों प्रोग्राम पर जाकर एक साथ काम कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, फाइल और फोल्डर मैनेज करने के लिए। इसका अर्थ ये है कि विंडोज़ में हम फाइल फोल्डर को भी मैनेज कर सकते हैं जैसे कॉपी, पेस्ट, डिलीट करना। कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स, सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए। इसका अर्थ ये है विंडोज़ में हम कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके सिस्टम की अन्य सेटिंग्स भी कर सकते हैं जैसे कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, डेट एंड टाइम की सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग इत्यादि। सिक्योरिटी टूल्स जैसे विंडोज़ डिफेंडर, फायरवॉल्स। इसका अर्थ ये है कि हम सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करके विंडोज़ में अपने PC को सिक्योर भी कर सकते हैं। सर्च फंक्शन, फाइल, फोल्डर और ऐप्स आसानी से खोजने के लिए। इसका अर्थ ये है कि हम सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके विंडोज़ में कोई भी फाइल, फोल्डर या ऐप्स को आसानी से खोजकर उसको उपयोग कर सकते हैं। विंडोज़ के प्रमुख संस्करण यानी वर्जन्स। विंडोज़ में कई प्रकार के वर्जन मिलेंगे जिसमें से विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या 8.1, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 जिसमें विंडोज़ 11 सबसे नवीनतम संस्करण यानी वर्जन है।
विंडोज इंटरफेस के मुख्य भाग। विंडोज में कई सारे भाग होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, आइकन्स, नोटिफिकेशन एरिया। अब इसे समझने के लिए हम लोग डेस्कटॉप विंडोज पर जाते हैं, यानी विंडोज के स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे स्क्रीन पर विंडोज 10 का एक स्क्रीन है, जिसमें आपको विंडोज के डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में पूरा समझाया गया है। इसमें देखिए, ये जो पूरी स्क्रीन होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो स्क्रीन होता है इसको कहते हैं हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन में जो बैकग्राउंड में इमेज दिखाई देता है उसे कहते हैं हम वॉलपेपर। और डेस्कटॉप पर जो ये छोटे छोटे ग्राफिक्स दिख रहे हैं इसे कहते हैं आइकन, जिसमें आपके कोई फाइल्स, फोल्डर या कोई प्रोग्राम भी हो सकते हैं। डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले भाग में आते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पट्टी दिखाई दे रही है। इस पूरे पट्टी को हम लोग कहते हैं टास्क बार, जिसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है, सर्च बॉक्स होता है और टास्क व्यू होता है। और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिसमें सिस्टम की करंट स्थिति के बारे में दिखाता है, जैसे डेट टाइम, नेटवर्क, वॉल्यूम इत्यादि। स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा जो पैनल सामने दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट मेनू, जिसमें प्रोग्राम की लिस्ट दिखाई देती है। विंडो क्या है? विंडो कंप्यूटर में दिखने वाला एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर क्षेत्र होता है, जिसमें कोई भी प्रोग्राम, फाइल या एप्लीकेशन खुलता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर या फाइल को खोलते हैं तो वह एक विंडो के अंदर दिखाई देती है। विंडो के मुख्य भाग। हर विंडो में कुछ कॉमन पार्ट होते हैं, जैसे टाइटल बार, ऊपर की पट्टी जिसमें नाम होता है। मिनिमाइज बटन विंडो को टास्क बार में भेजता है। मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन विंडो को बड़ा या छोटा करता है। क्लोज बटन विंडो को बंद करता है। स्क्रॉल बार ऊपर नीचे या दाएं बाएं जाने के लिए होता है। मेनू बार या रिबन विकल्प दिखाने के लिए। वर्किंग एरिया वास्तविक काम करने की जगह। अब इसे समझने के लिए हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जिसमें प्रोग्राम का नाम दिया होता है। और इसकी राइट साइड में ये विंडो कंट्रोल बटन होता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिया होता है। राइट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें हम कोई कमांड ऐड करके उस पर जल्दी काम कर सकते हैं। उसके नीचे ये पूरा एरिया जो होता है इसको कहते हैं रिबन, जिसमें टैब होते हैं, जैसे होम टैब, व्यू टैब, फाइल टैब, और इसमें विकल्प भी दिए होते हैं। सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे इस एरिया को कहते हैं हम लोग स्टेटस बार, जो पेज की स्थिति के बारे में डिस्प्ले करता है। राइट साइड में जूम लेवल कंट्रोलर होता है, जो पेज को जूम करने और घटाने के लिए यूज किया जाता है। राइट साइड में यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, जो दो तरफ होता है, राइट साइड में भी होता है और बॉटम में भी होता है, जो पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है। डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक छोटा विंडो जैसा बॉक्स होता है, जिसका उपयोग किसी संदेश को दिखाने, चेतावनी देने या यूजर्स यानी उपयोगकर्ता से कोई इनपुट लेने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें कुछ मैसेज दिए हैं और इसका जवाब हमें यस या नो में देना होता है। डायलॉग बॉक्स क्यों उपयोग होता है? यूजर से यस या नो पूछने के लिए,
वार्निंग दिखाने के लिए, एरर बताने के लिए, पासवर्ड या अन्य जानकारी भरवाने के लिए, कोई काम कन्फर्म कराने के लिए। डायलॉग बॉक्स की विशेषताएं। डायलॉग बॉक्स में मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विंडो के ऊपर खुलता है यह, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डायलॉग बॉक्स खुलता है वो विंडो के ऊपर ही खुलता है। इसका आकार छोटा होता है। इसमें ओके, कैंसिल, यस या नो बटन होते हैं। यह तब तक बंद नहीं होता जब तक यूजर कोई एक्शन न करे।